Good evening. The देखिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे। अरे वो एक शीट और है, क्वेश्चन की शीट और है, वो हो गई है फोटोकॉपी। हाँ, हेलो, मेरे को आधा घंटा। हाँ, क्लास में खड़ा हूँ, शीट पहुंचा दो। वो वाली क्वेश्चन वाली शीट पहुंचा दो। हाँ, वो वाली तो कल तक करवा दो, दोनों के लिए, दोनों के बैच के लिए। ठीक ठीक। हाँ ठीक ठीक, कल ठीक है। ठीक, पक्का ना? कल मिल जाएगी ना? हाँ, पक्का ना? भाई इसको पकड़ लेना, नहीं मिले तो। हाँ, चलो देखो। है तो यहाँ पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखिए अगला जो टॉपिक आपका यहाँ पर आता है, जिसे नाम दिया गया है आईसीटी के अनुप्रयोग। ठीक है, आईसीटी के अनुप्रयोग, और इस वाले भाग में आता है जिसे कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी। ठीक है, आईसीटी की एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है, या किसी भी एप्लीकेशन को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए आईसीटी का मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था, और आईसीटी के अंतर्गत जब भी आईसीटी की बात होती है तो आईसीटी का सीधा संबंध दो घटक से होता है। पहला किससे? कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ में किसकी बात करते हैं? इंटरनेट। तो याद रखिए, जहां पर भी कंप्यूटर और इंटरनेट, जहां पर भी कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी कार्य को किया जाता है, वो सभी आईसीटी की एप्लीकेशंस कहलाती है। मतलब जिस जिस स्थान पर कोई भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर के साथ इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है, उसे हम आईसीटी की एप्लीकेशन कहते हैं। या सामान्य भाषा में कहते हैं कि जहां पर भी आप कौन सा शब्द देखते हैं? ई शब्द। ठीक है, आप लोगों ने ई शब्द नाम सुना होगा। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि आप लोग यहां पर नाम सुनते हैं किसका? ईमेल का नाम सुनते हैं, या फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा जैसे किसका नाम सुनते हैं? ई कॉमर्स का नाम सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईमेल हो गया, ई कॉमर्स हो गया, या फिर आजकल किसके बारे में सुनते हैं? ई बैंकिंग के नाम से। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के बाद में जैसे आजकल आपका कौन सा पार्ट आता है? ई लर्निंग वाला भाग आता है, ऐसे। तो यहाँ पे इन सभी क्षेत्र में इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है। मतलब ये जितनी भी एप्लीकेशंस आपकी होती है, सब एप्लीकेशन इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पे एग्जामिनर इस वाले भाग में से क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम आईसीटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो कौन सी है? ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस में भी हम कहते हैं कि यहाँ पे राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम। तो राजस्थान सरकार ने ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, या केंद्र सरकार ने ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें। तो यहाँ पे इसमें एक एक करके हम इन सभी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके अलावा भी बहुत सारी आपकी एप्लीकेशंस होती है, जैसे आजकल ऑनलाइन रिजर्वेशन, आईआरसीटीसी, आरएसआरटीसी, ये भी इसी की एप्लीकेशन है। क्या पे क्लाउड बेस्ड सर्विस, जो आई क्लाउड हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, वो भी इसी की एप्लीकेशंस कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा भी आपके अन्य क्षेत्र में जहां पर भी कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कार्य हो रहा है, तो उन सभी को हम आईसीटी के अनुप्रयोग कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस वाले भाग में जो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है जिसे हम क्या कहते हैं? ईमेल। और ईमेल का मतलब आपका कौन सा कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। देखिए पहली जो एप्लीकेशन हम काम में लेते हैं उसे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक मेल की जब बात करें तो इसे विकसित करने वाले या शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था रे टॉमलिंसन। ठीक है, दुनिया का जो पहला नेटवर्क बना जिसका नाम अर्पानेट था, और उस अर्पानेट हेतु पहली बार ईमेल सेवा शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था रे टॉमलिंसन था। तो इंटरनेट की जितनी भी एप्लीकेशंस होती है उन सभी एप्लीकेशन में से जो सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है वो है ईमेल होता है। मतलब एक तरह से हम कहते हैं कि ईमेल का मूल रूप से उपयोग किया जाता है किसके लिए? ईडीआई। ईडीआई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। हम कहते हैं इंटरनेट का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संदेश और फाइलों का लेन देन। ठीक है, आप संदेश भी लेन देन कर सकते हो और फाइलों का लेन देन भी कर सकते हो। ठीक है, उस वाले भाग को हम किस नाम से जान रहे हैं? ईमेल कहते हैं। तो लिखो सबसे पहले ईमेल, हेडिंग डालो ईमेल। आईसीटी के अनुप्रयोग और उसमें पहला पॉइंट है ईमेल। आईसीटी के अनुप्रयोग पहला है ईमेल। ईमेल में लिखो यह इंटरनेट की सबसे प्रचलित एप्लीकेशन है। इंटरनेट की सबसे प्रचलित एप्लीकेशन है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संदेश, मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संदेश तथा फाइलों के लेन देन हेतु किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संदेश तथा फाइलों के लेन देन हेतु किया जाता है। फाइलों के लेन देन हेतु किया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, ईमेल संबंधित सर्विस को एक सर्वर द्वारा प्रदान किया जाता है। ईमेल संबंधित सर्विस को एक सर्वर द्वारा प्रदान किया जाता है। जिसे मेलिंग सर्वर कहा जाता है। एक सर्वर द्वारा प्रदान किया जाता है जिसे मेलिंग सर्वर कहा जाता है। मेलिंग सर्वर कहा जाता है जैसे जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, ये सब आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर जब भी कोई भी मेलिंग संबंधित सर्विस को हम काम में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं, और एक यूज़र अकाउंट क्रिएट किया जाता है किसी मेलिंग सर्वर पर। और ये मेलिंग सर्वर जैसे जीमेल, वाईमेल, हॉटमेल, रेडिमेल, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मेलिंग सर्वर कहलाते हैं। तो ये तो हम बात करते हैं सर्विस को प्रदान करने वाले सिस्टम की।
कि किसी भी सर्विस को प्रदान करने वाला एक कंप्यूटर होता है और इस सर्विस को प्रदान करने वाला जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, मेलिंग सर्वर कहते हैं। अब यूजर कहता है कि साहब मैं इस सर्विस को काम में लेना चाहता हूं, तो यूजर किसी भी सर्विस को उपयोग में लेने हेतु सबसे पहले यूजर अकाउंट बनाता है। और जब हम यूजर अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक एड्रेस सेलेक्ट करना होता है जिसके आधार पर आपके अकाउंट की पहचान की जाती है। तो हम कहते हैं ईमेल संबंधित सर्विस का उपयोग लेने हेतु प्रत्येक यूजर द्वारा एक यूनिक एड्रेस का उपयोग किया जाता है। हम कहते हैं एक यूनिक एड्रेस होता है जिसका उपयोग किया जाता है और उस एड्रेस को हम ईमेल एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो ईमेल एड्रेस से संबंधित बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईमेल संबंधित ईमेल संबंधित ईमेल संबंधित सर्विस को ईमेल संबंधित सर्विस को उपयोग में लेने हेतु ईमेल संबंधित सर्विस को उपयोग में लेने हेतु प्रत्येक यूजर द्वारा एक एड्रेस का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक यूजर द्वारा एक एड्रेस का उपयोग किया जाता है। एड्रेस का उपयोग किया जाता है जिसे ईमेल एड्रेस कहा जाता है। एक एड्रेस का उपयोग किया जाता है। एड्रेस का उपयोग किया जाता है जिसे ईमेल एड्रेस कहते हैं। देखो समझो, आपने देखा होगा ईमेल एड्रेस इस तरह से xyz-123 आपका क्या कहलाता है, gmail.com। ऐसा कोई भी एड्रेस, हम कोई भी एड्रेस देखेंगे तो एड्रेस इस तरह से होता है। अब एग्जामिनर क्या करता है, एड्रेस देगा और एड्रेस देकर पूछेगा कि कौन सा भाग क्या कहलाता है। तो हम कहते हैं कि देखो @ से पहले जो भाग होता है उस पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा पार्ट कहलाता है, यूजर नेम कहा जाता है। हम कहते हैं एड्रेस से पहले जो भी भाग दिया गया है उस भाग को क्या कहते हैं, यूजर नेम कहा जाता है। और यूजर नेम के बाद @ के बाद जो भी भाग आपका दिखाई देता है उस वाले भाग को जिस नाम से जाना जाता है वो पार्ट क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में डोमेन नेम, यहां पर ये @ का चिन्ह दिखाई देता है, इससे हम कहते हैं कि यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम तथा डोमेन नेम, यूजर नेम तथा डोमेन नेम को विभाजित करने वाला चिन्ह है। तो किसी भी यूजर नेम और डोमेन नेम को विभाजित करने वाला जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, @ तो एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है ईमेल एड्रेस देकर और पूछ लेता है कि कौन सा भाग किसको रिप्रेजेंट करता है। ये नोट करिए ईमेल एड्रेस में। ये अंडरस्कोर है, नीचे लगा होता है xyz_123@gmail.com। स्पेस नहीं आता है, याद रखना हमेशा। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन निम्न में से कौन ईमेल एड्रेस का भाग नहीं हो सकता, तो स्पेस नहीं हो सकता है, स्पेस अलाउ नहीं होता है ईमेल एड्रेस में।
ओके नोट, हेडिंग डालिए इसी में ईमेल से संबंधित शब्दावली। ईमेल हेडिंग डालनी है आपको इसी में, ईमेल से संबंधित शब्दावली, वर्ड्स रिलेटेड विद ईमेल, ईमेल से संबंधित शब्दावली। अब पहले समझो, तो आपने यूजर अकाउंट बना लिया, मेल आईडी बना ली, उससे लॉगिन कर लिए। अब हमें कैसे कार्य करना है वो समझो। जैसे हम अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद में हमारी एक स्क्रीन खुलती है। जब इस स्क्रीन को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो भाग आपका दिखाई देता है वो हमें इस तरह से दिखाई देता है। तो ये एक भाग आपका दिखाई देता है जिसमें अलग अलग पार्ट्स आपके यहाँ पर बने होते हैं कि जब भी कोई भी यूजर अकाउंट के अंदर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद एक स्क्रीन आपको दिखाई देती है जो इस तरह से हमारी स्क्रीन दिखाई देती है। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जो हम यूज करते हैं इस वाले पार्ट में, कि कोई भी पार्ट आपका यहाँ पर दिया गया है वो इस तरह से ऐसा भाग होता है। अब समझना है कि यहाँ पे जब हम यहाँ देखेंगे लिखा मिलता है आपका 2 लिखा मिलता है, यहाँ सीसी मिला, यहाँ पे बीसीसी, और इस वाले पार्ट पे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ होता है सेंड, लिखा हुआ होता है ऐसा पार्ट। तो इस वाले भाग में अगर हम देखेंगे तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं इनबॉक्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा मिलेगा कंपोज, लिखा मिलेगा। कंपोज के बाद में ड्राफ्ट मिलेगा। जैसे ड्राफ्ट के अलावा जैसे आउटबॉक्स मिलता है, आउटबॉक्स के अलावा सेंड आपका मिलता है। सेंड के अलावा जैसे कौन सा आता है, ट्रैश आता है, और ट्रैश के अलावा कौन सा पार्ट आता है, स्पैम आता है। ऐसा एक भाग आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे इस वाले भाग में ये जो पार्ट आपको दिखाई देता है इससे कोई भी फाइल ऐड करते हैं और ये पार्ट आपका किस नाम से कहलाता है, अटैचमेंट कहलाता है। इस जगह कोई भी मैसेज लिखा जाता है तो मैसेज जो होता है उसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहले हेडर, हेडर के बाद में यहाँ पर आपका क्या होता है, मैसेज बॉडी पार्ट होती है, और इसके बाद में सबसे लास्ट में क्या होता है, सिग्नेचर आपका होता है जो नाम वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो इसमें से क्वेश्चन बनाता है। अब यूजर अकाउंट लॉगिन तो कर लिए, लॉगिन करने के बाद ये जो भाग दिखाई देता है तो पहला वर्ड आपको यहाँ पर याद रखना है। इसमें किसी भी यूजर अकाउंट में लॉगिन करने के बाद जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है उससे वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है, मेल बॉक्स कहलाता है। तो याद है कि मेल बॉक्स वह स्थान होता है, मेल बॉक्स वह स्थान होता है जहां पर सभी प्रकार के ईमेल को ठीक है व्यवस्थित रूप से स्टोर करके रखा जाता है। मतलब जहां पर जितने भी मतलब जो भी फोल्डर्स बने होते हैं, जितने भी तरह के ईमेल होते हैं, उन्हें सभी को हम एक जगह पर रखते हैं और उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो मेल बॉक्स, पहले लिखिए मेल बॉक्स। आज इतनी बड़ी पत्र, आज पत्र आएगा पूरा ही है? हैं? अरे ऐसी कोई बात नहीं, आज तो है। अरे वो देखो, अब ये जो है वो अब मेरी सबसे बड़ी समस्या है ना कि मेरी आदत पड़ी हुई है कि मैं कितना भी कैसे भी कोशिश कर लो मैं इससे ज्यादा बड़ा लिख ही नहीं पाता। अब जैसे तुम्हें कह कि तुम ऐसे क्यों लिख रहे हो,
अब तुम्हें राइटिंग चेंज करने के लिए तुम्हें कोई बोले तुम लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, कुछ भी कर लो। अब मैं मेरा देखा होगा ना, मैं कई बार लिखता हूँ ना, जैसे मैं एस तो बड़ा लिख देता हूँ, फिर वापस से ए ऐसे कर देता हूँ। वो आदत है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि देखा होगा आपने, मेरे को देखा होगा जैसे मैं लिखता हूँ, लिखते ही इस बटन पे प्रेस करता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। करता हूँ नहीं करता हूँ मैं? कभी कभार भूल जाता हूँ तो बता दिया करो, है कोई बात नहीं है। ऐसे कमियां लिख रखी है इसमें, है है चलो कोई दिक्कत, बनाना नहीं है, लिखा रहा हूं ना मैं, मेल बॉक्स लिख लो। अगली बार और कोशिश करूंगा बड़ा लिखने की मैं, है। एक्चुअल में देखो दिक्कत क्या है, मैं आपको पहले भी चीज बता रहा हूं, यहां खूब बड़ा लिखा हुआ है, आप उस स्क्रीन पे देख रहे हो, आप तुलना इससे कर सकते हो ये कितनी बड़ी स्क्रीन है और वो कितनी बड़ी स्क्रीन है। अब तुलना इससे करो, ये 86 इंच की स्क्रीन है, वो 65 इंच की स्क्रीन है, तो लगभग 21 इंच कम हो गया। जब 21 इंच कम हो गया तो किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में दिखाते हैं तो क्या करना पड़ता है? कंप्रेस करना पड़ता है। होता है ना, मोटरसाइकिल पे 2 की जगह 4 जने बैठाने पड़ते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? सरक जा थोड़ा सा, है। तो अब वहां पे दिखाने के चक्कर में क्या वो कमरे, अब इसकी में देखो, बगल की बगल में देखो कितना इसमें कितना बड़ा लिखा और उसमें कितना सा दिख रहा है, छोटा। एक्चुअल में क्या है, स्क्रीन जो होती है ना, उस स्क्रीन पर रेजोल्यूशन होता है। एक वर्ड पढ़ाया था ना मैंने, रेजोल्यूशन पढ़ाया था ना, रेजोल्यूशन। इसकी जितनी रेजोल्यूशन बढ़ाओगे, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण, ये देखो कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना ये आइकन। अब देखो यहां पे डिस्प्ले सेटिंग में जाओ, डिस्प्ले सेटिंग में जैसे ही आपका एक वर्ड देखो, ये रहा रेजोल्यूशन, देखो। अब ये रेजोल्यूशन जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसमें से चेंज कर दोगे, तो जैसे मान लो कि रेजोल्यूशन चेंज करो, देखो रेजोल्यूशन जैसे ही मैंने चेंज किया ना, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लो कि कीप चेंज कर देता हूं, अब ऐसे चेंज किया, तो अब जब चेंज किया तो देखो फर्क पड़ेगा, आपकी स्क्रीन क्या हो गई? छोटी हो गई। किस सब कहानी किस पर बेस है? रेजोल्यूशन। अब वहां अगर ये पूरी स्क्रीन दिखानी है तो यहां की पूरी स्क्रीन वहां दिखानी है, वहां रेजोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा? कम। जब कम करेंगे तो चीज छोटी होगी, और जब छोटी होगी तो पीछे वाले को छोटे दिखेंगे, हैं। ये प्रैक्टिकल है, मैं तो पास में, ठीक है क्या? ये लो, अब बड़ी चीज है, करेंगे इसमें भी सुधार करेंगे, हैं। चलो ठीक है, लेकिन इसमें एक लाइन लिखी है, उससे समझ नहीं आया मेरे को, है? लेकिन हमें फ्यूचर में पढ़ने वाले भाई बहनों की हमको चिंता है, कृपया हमारी समस्या समाधान करें, है। ये छोटे बड़े लिखने से फ्यूचर कैसे खराब होता है? कोशिश करो, इसलिए कोई बात नहीं, और बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा मैं, है। एक्चुअल में क्या है कि ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है, ये तो मैं पहले वो पढ़ाया करता था, हमारे इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ाया करता था। इंजीनियरिंग मैथ्स जो है हमारे पढ़ा, ये देखिए आपने, आपके मैथ्स 11वीं 12वीं में जो मैथ्स है वो पढ़े हुए होंगे, ठीक है, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, कैलकुलेशन, और ये मैट्रिक्स का एक सवाल 5 पन्नों में होता है। 5 पन्ने, 8 पन्ने, कई कई बार तो 10 डिटर्मिनेंट निकालना, और ये निकालना और वो निकालना। तो उस केस में क्या होता है, वो आदत पड़ी हुई है, वो आदत पड़ी हुई है इस तरह से, वो आदत पड़ी हुई है कि यहाँ पर इस तरह से, अरे क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा? ले भैया, ये भी काम करना बंद कर दिया, ये भी चाहता है मैं नहीं चलूंगा, है। हैंग हो गया क्या? ले भैया, क्या है? ये भी बेवफा निकला है? बताओ, है क्या? रीस्टार्ट करूंगा तो वो उड़ जाएगा यार, है? चलो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ मैं, सेव कर लिखो तो मेल बॉक्स में लिखो जब तक, है। हो गया क्या सेव? हो जाओ ओपन, लिखो मेल बॉक्स में, यह यह ईमेल के अंतर्गत, ये तो और कुछ ही खुल गया,
है कोई। यह ईमेल के अंतर्गत वह स्थान होता है, ईमेल के अंतर्गत वह स्थान होता है जहां पर सभी प्रकार के ईमेल को जहां पर सभी प्रकार के ईमेल को व्यवस्थित करके सभी प्रकार के ईमेल को व्यवस्थित करके अलग अलग फोल्डर में व्यवस्थित करके अलग अलग फोल्डर में रखा जाता है, अलग अलग फोल्डर में रखा जाता है। जैसे देखो, तो यहां पर पहला जो फोल्डर आपका यहां पर आता है वो कौन सा कहलाता है? इनबॉक्स। तो इनबॉक्स में आपका कौन सा होता है? प्राप्त किए गए ईमेल। इस वाले भाग में वो ईमेल रखे जाते हैं जिन्हें आप क्या करते हो? रिसीव करते हो। इनबॉक्स के बाद में अगला जो पार्ट आता है, जो फोल्डर हमें यहां पर याद रखना है, जैसे एक फोल्डर होता है जो कि कौन सा होता है? आउटबॉक्स। आउटबॉक्स का मतलब होता है अनडिलीवर या फेल हुए ईमेल। आपने जो भेजे हैं और वो अनडिलीवर हो गए हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट जो पार्ट आता है ड्राफ्ट। कहा जाता है कि मेल को ड्राफ्ट करके सेव करना जिसे बाद में भेजा जाएगा। आप कोई भी ईमेल है, आप एडिटिंग के दौरान सेव कर लेते हो, लेकिन उसे अभी नहीं भेज रहे, उसे यहां रखा जाता है। अगला पॉइंट आता है सेंड। सेंड के अंदर भेजे गए ईमेल रखे जाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है जिसे हम कौन सा कहते हैं? ट्रेस। ट्रेस के अंदर कौन से रहते हैं? डिलीट किए गए ईमेल रखे जाते हैं। और लास्ट जो आपको याद रखना है, जो कि कौन सा है? स्पैम। स्पैम में कहते हैं जंक या अवांछित ईमेल। जो ईमेल आपके जंक या अवांछित है वो कहाँ रखे जाते हैं? स्पैम में रखे जाते हैं। ये नोट करो। अब तो घने बड़े लिखे हैं इस बार तो मैंने। हाँ, अब मत बोलियो। तो फाइनली आपका कुछ पार्ट तो कंप्लीट होने वाला है। क्या तो कल हो जाएगा, नहीं तो घंटे आधे घंटे का बचेगा तो परसों हो जाएगा। क्या? अवांछित विज्ञापन वगैरह आते हैं ना, वो वाले ईमेल। जैसा होता है ना, आप $10 लाख के मालिक बन चुके हो, ठीक है, वो वाले ईमेल इसी में आते हैं। ऐसे मेल से दूर रहिए जो आते हैं ना आजकल। ये ज्यादातर क्या करते हैं? स्पैम होते हैं और इनके माध्यम से आपके अकाउंट की जानकारी ले ली जाती है। फिर उस अकाउंट की जानकारी से ही आपके अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं, आपकी डेटा निकाल लिया जाता है पूरा। क्या? पैसे निकालना वो यही है।
क्या सॉफ्टवेयर से कैसे उड़ा लेते हैं, सब हो जाता है। ये हम जानकारी उपलब्ध करवाते हैं ना, जानकारी तो हम ही तो करवा रहे हैं उपलब्ध उसको, तो हमारी जानकारी के आधार पे क्या करते हैं, वो क्या कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। भाई आजकल क्या है कि ज्यादातर ये जो साइबर क्राइम होते हैं वो बेवकूफ बना के किए जाते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं होता, हैक होता है, ये होता है, ज्यादातर बेवकूफ बना के किए जाते हैं। जिसे आपके मैं आगे एक शब्द समझाऊंगा, फिशिंग कहते हैं। किसी व्यक्ति को बेवकूफ बनाकर उससे सूचनाओं की क्या करना, प्राप्ति कर लेना। अगर आपने एक वेब सीरीज देखी हो सोनी लिव पे, कौन सी जमतारा ऐसे आई थी, देखिए कोई वेब सीरीज, बहुत अल्टीमेट है, मिर्जापुर कोई वेब सीरीज, एक जमतारा वेब सीरीज है, उसमें पूरा बताया गया है कैसे लोग मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आपके देखा होगा कि फोन के अंदर आए दिन मैसेज आते रहते हैं कि आपका बिजली का बिल बकाया है, अगर आप इतनी तारीख तक जमा नहीं कराएंगे तो आपका बिल जो है वो, आपका जो मीटर है वो क्या कर दिया, कनेक्शन क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा आता है हिंदी में, प्रिय उपभोक्ता नियत तिथि तक देर राशि नहीं देने की वजह से आपका, ठीक है, बिजली का कनेक्शन कभी भी काट दिया जा सकता है। अगर तत्काल अगर आपने भुगतान कर दिया तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके जानकारी उपलब्ध करवाए। ठीक है, वो ऐसे आते हैं। तो ये आजकल क्या किए जाते हैं कि बेवकूफ बनाते हैं, इसे फिशिंग कहते हैं। मतलब बेवकूफ बना, फिशिंग ट्रिप कहते हैं। ज्यादातर ये किसके माध्यम से होती है आजकल, स्पैम के माध्यम। आपके अकाउंट में लिंक, इसलिए कहते हैं ना कि अनचाही जगह या किसी अननोन मैसेज से आने वाले लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपकी जानकारी क्या की जाती है, प्राप्त की जा सकती है। ज्यादातर लोग बेवकूफ इसी से बनते हैं कि आपके लिंक भेज देंगे, आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो इसलिए इन चीजों से आप ध्यान में रखिए। ठीक है, दो तरह के फ्रॉड सबसे ज्यादा होते हैं आजकल। एक तो इसके माध्यम से बेवकूफ बनाकर जानकारी प्राप्त करना, और दूसरा तरीका होता है जिसे आजकल कहते हैं ब्लैकमेलिंग कहते हैं। आजकल ब्लैकमेल करने का एक जरिया बन चुका है साइबर क्राइम, इसीलिए आईसीटी का अनुप्रयोग भी होता है। तो आपने देखा होगा, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप पे देखा होगा कि आज लड़कों के पास में ज्यादा देखा होगा मैसेज आते होंगे व्हाट्सएप पे। देखे कि यार उस पर लिखा हुआ था हाई, और ऊपर से देखोगे तो उसमें प्रोफाइल पे देखोगे एक सुंदर सी लड़की की फोटो दिखेगी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्राइम है आज के समय में, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर गलती से फंस मत जाना इसमें। ठीक है, इसमें फंस गए क्या, है फंसा है। ठीक है, फंस मत जाना गलती से, क्योंकि जैसा होता है ना कि हमारे जैसे आप भाई अबोध बालक होते हैं, और उसका जिंदगी में कोई छोरी को मैसेज ना, और आज कोई मैसेज आया है, और आया भी तो ऐसा प्रोफाइल पे खोलोगे तो इतनी सुंदर सी लड़की दिखेगी, फिर सोचो यार मेरी तो किस्मत खुल गई है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है आजकल। और ये ज्यादा अटैक पता है किसको करते हैं, या तो ये जो आपके अपने यंग लोग 18 से 22 साल की उम्र वाले हैं वो, या फिर बूढ़े लोगों को। ये आप देखो कि आप देखिए कि सच्चाई है। ठीक है, एक सच्चाई है ये। ठीक है, उन लोगों को ज्यादा टारगेट किया जाता है। दो तरह के लोगों को टारगेट किया जाता है। ठीक है, जिनको अगर बात करें कभी कोई लड़की दिखी नहीं या मिली नहीं है, ताकि अगर उनको लगता है यार मैसेज आ रहा है, ये आ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ अगर बात करे, ये है किस्मत खुल गई आज तो सीधा ही आता है। उसमें 3 ही मैसेज आते हैं, हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो। अगर कुछ नहीं कहते, क्या आप अकेले में मुझसे वीडियो कॉल में बात कर सकते हो। बस ये मैसेज आने के बाद में समझ जाओ कि गड़बड़ है। सीधी सी कहानी, आप बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट ब्लॉक कर दो, कुछ मत करो। नहीं तो होता है क्या है कि आप जोश से जोश में वीडियो कॉल कर लोगे तो सामने वाला क्या करेगा, रिकॉर्डिंग कर लेता है, उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, और फिर ब्लैकमेल करना शुरू। तो या तो पैसे दे दे, और वो करते कुछ नहीं है, वो केवल ब्लैकमेल करते हैं। या तो ये सबसे ज्यादा तो ये करते हैं नाइजीरिया, कंबोडिया, ये जो देश है ना, ये जो छोटे छोटे देश, गरीब देश है, ये लोग ज्यादा करते हैं। इसलिए इनसे बच के रहिए। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि क्या होता है, इंसान की जो सबसे बड़ी चीज है वो है उसकी इज्जत। इज्जत का डर होता है क्या,
ना है का कर है, है? मास्क लगा के मतलब सुधरोगे नहीं है? हैं? हैं? चलो है, चलो देखो है, हैं? ये देखो है। हम्म, चलो आका है कि अच्छा सर इन वर्ड्स को डिस्क्राइब कर दो। चलो ये देखो दो शब्द हैं किसी ने भेजे हैं। एक तो वर्ड है कौन सा कुकीज, और दूसरा जो वर्ड है आपका कौन सा है जिप फाइल। ठीक है, जिप फाइल का मतलब कोई भी फाइल, जैसे कोई आपकी ओरिजिनल फाइल होती है। ठीक है, ओरिजिनल फाइल है। अब मान लीजिए कोई भी ओरिजिनल फाइल है, जैसे कितने एमबी की फाइल है, 50 MB। आप ईमेल से भेजना चाहते हो, अब ईमेल की तो कहता है कि कितने एमबी की भेज सकते हो, 25 MB की। वही कहानी अभी समझाया था ना, एक बेंच पे 4 जने बैठ सकते हैं लेकिन 5वें को बैठाना है, तो हम क्या करेंगे, सरक जा भैया। तो ये सरकना ही क्या है, जिप करना। ठीक है, इसको क्या करना, एक वर्ड लिखवाया था याद आ रहा हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जिसका नाम क्या था, कंप्रेशन, जिसके लिए आपका दो सॉफ्टवेयर काम आते हैं। एक तो कौन सा, विनजिप, और दूसरा कौन सा होता है, विनरार। ठीक है, विनजिप का फाइल एक्सटेंशन .ZIP और इसका एक्सटेंशन .RAR ये होता है। मतलब किसी फाइल, जब बड़ी फाइल को भेजना होता है तो हम कंप्रेस करके भेजते हैं। ठीक, कंप्रेस करके भेजा जाता है। ये कुकी जो होता है वो क्या होता है, एक वेब बेस्ड फाइल होती है। जब भी आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो इंटरनेट को जब भी एक्सेस किया जाता है उस समय क्या किया जाता है कि आपके वेब ब्राउजर में एक फाइल आकर स्टोर होती है, जिसमें आपकी उस एप्लीकेशन और उस वेबसाइट से संबंधित जानकारी होती है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप कुकीज को डिसेबल कर दोगे तो वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। वो कहेगा कि पहले कुकीज को क्या करो, एनेबल करो, ताकि वो सारी जानकारी आकर आपके इस भाग में आकर क्या हो, स्टोर हो। तो ये आपको यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो सर्वर द्वारा भेजी जाती है, जो वेब ब्राउजर में आके क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है आपके ईमेल से संबंधित है। तो ईमेल में जो पार्ट आता है इनबॉक्स, तो इनबॉक्स में वो सारे ईमेल आते हैं जो हमें प्राप्त किए हैं, रिसीव किए हैं। आउटबॉक्स में जैसे आपने ईमेल भेज तो दिया लेकिन वो ईमेल एड्रेस गलत था, या फिर वो अब एड्रेस ही ऐसा था कि जो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से अनडिलीवर हो जाता है, तो वो यहां आ जाता है। तो ड्राफ्ट वो होता है जो आप मैसेज या आपने कोई भी ईमेल एडिटिंग कर रहे थे और उस समय बंद कर दिया, आपने भेजा नहीं। ठीक है, मेल ड्राफ्टेड बट सेंट लेटर, उससे बाद में भेजा जाएगा। ये सेंड के अंतर्गत क्या होता है, सेंड के अंदर क्या होता है, भेजे गए ईमेल, जो भेजते हैं वो ईमेल होते हैं। ट्रेस में क्या होता है, डिलीट किए गए। अब जैसे कंप्यूटर में डिलीट की जाने वाली फाइलों को किस में रखा जाता है, रिसाइकिल बिन। फाइलों को रिसाइकिल बिन में रखते हैं और डिलीट किए जाने वाले ईमेल किस में रखे जाते हैं, ट्रेस में। स्पैम के अंदर कोई भी जंक, जंक होता है ना, हानिकारक हो सकता है। तो कभी कभी आपके ऐसे जो लगता है ऐसी जगह से आए, अननोन सोर्स से आए, तो उनको यहां फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है इस वाले भाग में, कि ये तो इनबॉक्स से कंपोज का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। जब भी आप लोग क्या करते हो, न्यू ईमेल, अगर नया ईमेल अगर क्रिएट करना है तो हम कौन से पार्ट का यूज करते हैं, कंपोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो पार्ट आता है, यहां पे दो शब्द आते हैं। एक शब्द कौन सा है, सीसी। सीसी का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन कॉपी। और बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखना है एग्जाम में पूरा नाम आता है बीसीसी का, और ऑप्शन ए आता है ब्लैक कार्बन कॉपी। ये ध्यान रखना, ब्लैक नहीं होता, क्या होता है, ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा मतलब दिखता नहीं है। अब सीसी और बीसीसी में अंतर क्या होता है, देखिए समझिए कि सीसी यहां पर तो ये जो टू वाला पार्ट है, इसमें इसमें लिखा जाता है मुख्य प्राप्तकर्ता।
हम कहते हैं कि जो मेन प्राइमरी रिसेप्टेंट होता है उसका एड्रेस कहां लिखा जाता है, टू में। अब ईमेल की एक कॉपी को एक समय में एक से ज्यादा लोगों को भेजना है। मान लीजिए एक ही कोई मैसेज है, एक ही कोई फाइल है, उसे एक से ज्यादा लोगों को भेजना है। तब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है सीसी और दूसरा कौन सा होता है, बीसीसी। सीसी और बीसीसी में अंतर यह होता है कि सीसी में जो एड्रेस लिखे होते हैं वो सबको दिखाई देंगे। मतलब सीसी के अंतर्गत लिखे जाने वाले एड्रेस समान रूप से सभी को दिखाई देते हैं, जबकि बीसीसी में जो एड्रेस लिखे जाएंगे वो आपके उसी को अपना दिखेगा एड्रेस, कि भाई मेरे पास में मेल आया, मेरे अलावा किसी और के पास नहीं गया। मतलब मुझे ये जानकारी नहीं रहेगी कि ये मेल मेरे अलावा किस किस के पास में गया। तो सीसी कार्बन कॉपी, कार्बन होता है ना, कि जैसे कार्बन कॉपी क्या, एग्जैक्टली आप मैसेज को भेज रहे हो। जैसे व्हाट्सएप में दो फीचर आते हैं ना, एक तो व्हाट्सएप में फीचर आता है जो कि कौन सा आता है, ग्रुप, और दूसरा आता है जिसे हम कौन सा कहते हैं, ब्रॉडकास्ट। जानते हो ये? अरे जानते हो क्या? एक तो ग्रुप आता है, ब्रॉडकास्ट। हाँ, ग्रुप और ब्रॉडकास्ट जानते हो क्या अंतर होता है ग्रुप और ब्रॉडकास्ट? देखो, दोनों का ही उपयोग किसी एक मैसेज, हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे यूज करते होंगे आप, करते हो तुम? काय के लिए करते हो तुम? है, तुम काय के लिए करते हो? है क्या है? तीन चार को मैसेज करने के लिए है, तीन चार को मैसेज करने के लिए है? देखो, अब होता है ना कि जैसे एक ही मैसेज एक से ज्यादा लोगों को भेजना है, तो यहाँ पे एक ही जने को भेजना है तो आप सीधा भेज सकते हो। अब यहां पर एक से ज्यादा लोगों को सेम मैसेज भेजना है, तब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्या बना लो, ग्रुप, या फिर क्या बना लो, ब्रॉडकास्ट। अब एक आदमी की एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड है मान लो, है, तो वो क्या कर सकता है, जूते पड़ेंगे, ग्रुप बना मत लियो, है ग्रुप बना लो, है, ग्रुप बनाओगे तो उसमें सबके कांटेक्ट नंबर दिखेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, ब्रॉडकास्ट बना लो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में एक ही बार मैसेज करना पड़ेगा, लेकिन सबके पास अलग अलग जाएगा। उनको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे अलावा किसी और के पास पे भी ये मैसेज गया है। ठीक है, बस ठीक है? देखो समझाए, ठीक है? ऐसे तो उन लोगों के साथ ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे मान लो कि ये सबसे बड़ा सवाल जो होता है कि जैसे मान लो किसी के अननोन नंबर से फोन आया और उससे फोन उठाया, आपने फोन उठा लिया और उठाकर पूछे भाई पहचानो कौन। अब वो सिचुएशन है कि जहां गलती से अगर आपने किसी का नाम बोल दिया और मान लो उसकी जगह कोई और निकला है, तो ऐसा ये सवाल है, ऐसे सवाल के जवाब नहीं देने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही चीजें, कहानियां आपको याद रखनी है। बालक, फोन फोन मत चला, नहीं चला रहे हो ना फोन? अरे उधर 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 फोन चला रहे हो ना, भगवान की कसम, इधर 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 फोन चला रहे हो ना तुम? हाँ, क्या है ये हाथ में? चाबी, चाबी के साथ क्या कर रहे हो तुम? है, लिखो, देखिए नेक्स्ट लिखो, सीसी तथा बीसीसी। पहला पॉइंट मेल बॉक्स था, दूसरा है सीसी तथा बीसीसी। सीसी तथा बीसीसी, फुल पूरा नाम लिख लेना, कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी और दूसरा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी तथा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें लिखो फिर, इसमें लिखिए सीसी तथा बीसीसी, सीसी तथा बीसीसी दोनों का उपयोग, सीसी तथा बीसीसी दोनों का उपयोग
ईमेल की एक कॉपी को ईमेल की ईमेल की एक कॉपी को एक समय में ईमेल की एक कॉपी को एक समय में एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को भेजने हेतु एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को भेजने हेतु किया जाता है। एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को भेजने हेतु किया जाता है, परंतु सीसी तथा बीसीसी में मुख्य अंतर यह है कि सीसी तथा बीसीसी में मुख्य अंतर यह है कि सीसी के अंतर्गत लिखे जाने वाले एड्रेस सीसी के अंतर्गत लिखे जाने वाले एड्रेस सभी प्राप्तकर्ताओं को लिखे जाने वाले एड्रेस सभी प्राप्तकर्ताओं को समान रूप से दर्शाए जाते हैं। समान रूप से दर्शाए जाते हैं, परंतु बीसीसी में एड्रेस छिपे होते हैं। बीसीसी में एड्रेस छिपे होते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट लिखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखो ऐसे स्थान पर ईमेल के विषय को लिखा जाता है। इस स्थान पर ईमेल के विषय को लिखा जाता है। ईमेल के विषय को लिखा जाता है। ईमेल के विषय को लिखा जाता है। नेक्स्ट है अटैचमेंट। अगला है अटैचमेंट। इसमें लिखिए ईमेल संदेश के साथ ईमेल संदेश के साथ भेजे जाने वाली एक फाइल को अटैचमेंट कहा जाता है। एक फाइल को अटैचमेंट कहा जाता है जो अधिकतम 25 MB की हो सकती है। जो अधिकतम 25 MB की हो सकती है। अधिकतम 25 MB की हो सकती है।
एक लास्ट शब्द आपको याद रखना है और उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड। अगर कोई ईमेल आप किसी प्राप्तकर्ता से प्राप्त करते हैं, मतलब किसी प्राप्तकर्ता से प्राप्त किए जाने वाले ईमेल को अगर सामान्य रूप से अन्य प्राप्तकर्ता को भेज दिया जाता है तो उसे हम जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कहते हैं। लिखो इसमें, किसी प्राप्तकर्ता से प्राप्त किए गए ईमेल, किसी प्राप्तकर्ता से प्राप्त किए गए ईमेल को सामान्य रूप से सिमिलर मैनर, सामान्य रूप से अन्य प्राप्तकर्ता को भेजना फॉरवर्ड कहलाता है। अन्य प्राप्तकर्ता को भेजना फॉरवर्ड कहलाता है। हम कहते हैं यहां पर आप कोई भी ईमेल प्राप्त कर रहे हैं और उससे समान रूप से किसी अन्य प्राप्तकर्ता को भेज देते हैं तो वो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड कहलाता है। ये पहली एप्लीकेशन थी जिसे क्या नाम दिया जाता है, ईमेल कहते हैं।